मूवी की शुरुआत में हमें एक लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एक हॉस्पिटल में अपने पेशेंट की कंडीशन को कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। डॉक्टर का नाम डॉक्टर फ्लोरेंस है। वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर थी, तभी उसे बाहर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है और अंदर जाने के बाद वो अपने बहुत सारे गार्ड्स और डॉक्टर को मरा हुआ पाती है। वो समझ आती है कि ये सब उसके पेशेंट ने किया है और अभी वक्त आ गया है कि इस कैंसर को पूरी तरह से नष्ट किया जाए। तो गाइस, कैंसर क्या है ये आगे की कहानी में पता चल जाएगा। अभी हमें कुछ साल आगे लेके जाया जाता है जहाँ पर मेडिसिन नाम की लड़की अपने हस्बैंड के साथ एक घर में रहा करती थी। मेडिसिन के 2 बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गए थे, जिस बात से वो काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहा करती थी। अभी उसका हस्बैंड शराबी हो गया था और उसका नेचर काफी ज्यादा वायलेंट किस्म का हो गया था, इसलिए वो मेडिसिन के ऊपर हाथ भी उठाया करता था। मेडिसिन काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी, इसलिए एक दिन उसने डिवोर्स लेने का भी मन किया था, लेकिन अगले दिन उसे अपने प्रेग्नेंट होने का पता लग जाता है, जिस वजह से वो मैरिज कंटिन्यू रखती है। ये देखकर मेडिसिन और उसका पति उनके होने वाले बेबी के बारे में बातें करने लगते हैं, जहाँ मेडिसिन डिप्रेशन के कारण बोल जाती है कि उसके हस्बैंड की वजह से उसके 2 बच्चे मारे गए। अभी ये सुनकर उसके हस्बैंड को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में अपने बीवी को धक्का दे मारता है, जिससे मेडिसिन दीवार पे टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके शरीर से ब्लीडिंग होने लग जाती है। उसके पति को उसकी गलती तुरंत रियलाइज होती है और सॉरी बोल के नीचे से दवाई लेने के लिए जाता है, लेकिन मेडिसिन अभी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसके जाते ही खुद को रूम में बंद कर देती है और उसके हस्बैंड के कहने से भी रूम नहीं खोलती है। अभी रात में उसका हस्बैंड नीचे जाके सोता है और मेडिसिन अपने रूम में सोती है। तभी उसे किचन से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं और जब वो किचन में पहुंच जाता है तो वो देखता है कि सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजें अपने आप चल रही थी। तभी अचानक से हॉल में टीवी भी ऑन हो जाती है और जब वो वहाँ पर पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसके टीवी के सामने कोई बैठा हुआ था और जैसे वो लाइट ऑन करता है वो चीज जैसे हवा में गायब हो जाती है और अचानक से उसके पीछे आके उसकी गर्दन तोड़ देती है और उसको मार देती है। और तभी मेडिसिन अचानक से जाग जाती है और देखती है कि उसके सिर से खून बह रहा था। तभी उसे नीचे किसी इंसान की चलने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो नीचे चेक करने के लिए चली जाती है। तभी उसे उसका हस्बैंड मर के पड़ा हुआ दिख जाता है। तभी उसके हस्बैंड के ठीक पीछे से एक क्रिएचर उसकी तरफ आने लग जाता है और ये देखकर मेडिसिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने रूम की तरफ भागने लग जाती है। और जैसे वो रूम के अंदर चली जाती है वो क्रिएचर दरवाजा तोड़ देता है और जिसके कारण मेडिसिन जाके जमीन पे गिर जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अगले सुबह मेडिसिन अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है और उसके बाद उसकी बहन सिडनी भी होती है और उसके बहन से उसको पता लग जाता है कि उसका हस्बैंड मर गया है और उसके होने वाले बच्चे को भी डॉक्टर बचा नहीं पाए। और ये सुनकर मेडिसिन बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लग जाती है। और यहाँ पे डिटेक्टिव्स को कुछ पता नहीं लग रहा था कि ये मर्डर कैसे हो गया है, क्योंकि वहाँ पर कोई फोर्स एंट्री नहीं थी और किसी दूसरे के फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिले थे। अभी कुछ दिन के बाद मेडिसिन पूरी तरह से ठीक होकर हॉस्पिटल से अपने घर आ जाती है और जब वो रात को नहाकर बाहर आ जाती है तो वो देखती है कि रोड पे एक अजीब सी साय उसके घर की तरफ आ रही है, इसलिए वो घबरा के अपने घर के सारे दरवाजे बंद करती है और बाकी अपने रूम में जाके अपने रूम का दरवाजा बंद कर देती है। और अगले सुबह मेडिसिन अपने घर के सारे दरवाजे परमानेंटली बंद कर देती है और उसके कारण उसके बहन को खिड़की से घर के अंदर आने पड़ जाता है। वहाँ पर सिडनी को मेडिसिन से पता लग जाता है कि मेडिसिन सिडनी की असली बहन नहीं है, मेडिसिन एक एडॉप्टेड लड़की है। जब मेडिसिन 8 साल की थी तभी उसे एडॉप्ट किया था और उसकी असली माँ मेडिसिन के पैदा होते ही मर गई थी और उसको एडॉप्ट करने से पहले उसके लाइफ में जो कुछ भी हुआ था उसे कुछ याद नहीं होता है। और ये सुनकर उसकी बहन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम लोग एक औरत को देखते हैं जो टूरिस्ट लोगों को अंडरग्राउंड सिटी दिखा रही होती है। अभी यहाँ से सभी लोग चले जाते हैं और कुछ ही वक्त के बाद वहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है और उस लेडी को किडनैप करके वहाँ से लेके चला जाता है। और जब वो लड़की होश में आ जाती है तो अपने आप को रस्सी से अपने आप को छत में बांधा हुआ पाती है और वो क्रिएचर रेडियो के थ्रू उसे बताता है कि मैंने इस दिन के लिए बहुत इंतजार किया है और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबसे बदला ले लूंगा। और सबसे पहले बारी है डॉक्टर फ्लोरेंस की। दूसरा, जब मेडिसिन अपने गंदे कपड़े वॉशिंग में डालने चली जाती है तभी वहाँ पर उसे एक औरत दिख जाती है जो वही डॉक्टर थी जिसके बारे में वो क्रिएचर बात कर रहा था। तभी वो डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। तो मेडिसिन उसे बताती है कि ये मेरा घर है, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। तभी मेडिसिन के आसपास सभी चीजें बदलने लग जाती है और मेडिसिन के ठीक पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है और डॉक्टर को के ट्रॉफी से उसे मार देता है। और अगली सुबह जब मेडिसिन को होश आ जाती है तो वो अपने आप को अपने घर के फर्श पर पाती है और जब क्राइम सीन में पुलिस आ जाती है तो उनको पता लग जाता है कि जो वेपन से डॉक्टर की मौत हो गई है वो वेपन वहाँ से गायब है। तभी वहाँ डिटेक्टिव शॉ को फोटो मिल जाता है जिसको उसके प्रूफ बैग में डाल देता है और साथ ही साथ डॉक्टर फ्लोरेंस के सभी रिकॉर्ड्स पे लेके चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो क्रिएचर उस मर्डर वेपन को और भी शार्प वेपन बना देता है। दूसरा, डॉक्टर विक्टर फोन पर किसी से बात कर रहा था तभी उसको अपने घर की खिड़की खुली दिखती है और बारिश का पानी अंदर आ गया था और सीधा उसके कबर्ड तक था, जैसे कोई बारिश में बिककर खिड़की से अंदर आ गया है। वो चेक करने के लिए अपने कबर्ड में जाता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है, इसलिए वो सोने चला जाता है। और यहाँ पर मेडिसिन भी
भी सो गई थी, लेकिन तभी मेडिसिन की आंख खुल जाती है और तभी वो डॉक्टर विक्टर को अपने बेड पर देखती है। मेडिसिन उसको देखकर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन डॉक्टर विक्टर को उसकी कोई आवाज नहीं आती है और तभी वहाँ पर फिर से सभी चीजें बदलने लग जाती है और मेडिसिन के ठीक पीछे से वो क्रिएचर आ जाता है और डॉक्टर विक्टर को मार देता है। इस बार मेडिसिन उस क्रिएचर का मुंह देख लेती है और चिल्लाने लग जाती है और उसकी आवाज सुनकर वहाँ पर उसकी बहन आ जाती है और उसकी बहन को सब कुछ बता देती है। उसके बाद वो दोनों सीधा पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उनको सब कुछ जैसा हुआ वैसा बताते हैं, लेकिन पुलिस उनके बातों का मजाक उड़ाने लग जाती है क्योंकि जो भी मेडिसिन ने देखा था वो उसके सपने में देखा था। लेकिन मेडिसिन उसके बाद उस जगह का लोकेशन भी बता देती है, इसलिए पुलिस वहाँ पर चेक करने के लिए जाते हैं। जब पुलिस वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वो देखते हैं कि जैसे मेडिसिन ने कहा था वैसे ही उस जगह पर हुआ था। उसके बाद दोनों मेडिसिन और उसकी बहन पुलिस स्टेशन में आ जाते हैं और मेडिसिन उस पुलिस को उस क्रिएचर का फेस का स्केच बना देती है और उसके बाद मेडिसिन वॉशरूम में चली जाती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ जाता है और उसे एमिली नाम से बुलाने लग जाता है और उसे बताता है कि मेडिसिन नाम आपके सौतेले माँ ने आपको रखा है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, लेकिन उन लोगों ने तुम्हें हमेशा कहा कि मैं असल जिंदगी में नहीं हूँ, वो सिर्फ तुम्हारी सोच है और तुम भी उनकी बात मानने लगी थी, लेकिन अभी मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मेडिसिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और गैब्रियल नाम से उसे पुकारने लग जाती है और तभी वो फोन कट हो जाता है। उसके बाद मेडिसिन सीधा अपनी सौतेली माँ के पास चली जाती है और यहाँ पर डिटेक्टिव शो को पता लग जाता है कि मेडिसिन डॉक्टर फ्लोरेंस की पेशेंट थी और उसे पता लग जाता है कि जो लोग मरे थे मेडिसिन के डॉक्टर थे और अभी अगली बारी है डॉक्टर ग्रेगरी। और यहाँ पर मेडिसिन अपनी सौतेली माँ के पास पहुँच जाती है और वहाँ पहुँचने के बाद उसकी माँ के कुछ बचपन के वीडियो क्लिप्स दिखाती है और वो देखकर उसे पता लग जाता है कि गैब्रियल हमेशा उसके साथ था, जो उसके दिमाग में था और उसे हमेशा बताता कि एक दिन मेडिसिन की माँ प्रेग्नेंट हो जाती है और गैब्रियल को लगने लग जाता है कि जब उनके घर में और एक बच्चा आ जाएगा तो वो लोग मेडिसिन को प्यार नहीं करेंगे, इसलिए वो मेडिसिन को हमेशा बच्चे को मारने के लिए कहता था। उसके बाद मेडिसिन अपने घर चली जाती है और रात को ब्रश करते समय तभी उसे उसके शीशे में डॉक्टर ग्रेगरी दिख जाता है और सभी उसके आसपास की चीजें बदलने लग जाती है। अभी डिटेक्टिव शो को पता लग गया था कि अभी डॉक्टर ग्रेगरी की बारी है, इसलिए वो सीधा उसके घर चला जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद वो देखता है कि डॉक्टर ग्रेगरी वहाँ पहले से ही मरा पड़ा था और वहाँ पर मेडिसिन भी होती है। वो उसे चिल्लाकर बोलने लग जाती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो अभी भी यहाँ पर है, लेकिन डिटेक्टिव शो उसे नहीं सुन पा रहा था और तभी वो क्रिएचर पीछे से आ जाता है और डिटेक्टिव के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डिटेक्टिव उसके ऊपर गोली चला देता है और वो वहाँ से भाग जाती है। अगले सुबह वो लोग एक साइकोलॉजिस्ट को बुलाते हैं जो कि मेडिसिन को हिप्नोटाइज करती है और उसके बचपन की यादों को रिवाइज कराती है। एक दिन गैब्रियल मेडिसिन को केक काटने के लिए बोलता है, लेकिन असल में केक की जगह वो अपनी प्रेग्नेंट माँ को काटने वाली थी और जब मेडिसिन होश में आ जाता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। अब मेडिसिन प्रेजेंट में आके सबको बता देती है कि उस दिन के बाद वो गैब्रियल को भूल गई थी, लेकिन अभी अचानक से उसे गैब्रियल के बारे में याद आ गया था। उसके बाद हम उसी औरत को देखते हैं जिसे गैब्रियल ने बांध के रखा था। वो अपने आप को जैसे तैसे करके छुड़ा देती है और वहाँ से भागने लग जाती है। तभी फर्श टूट जाता है और सीधा जाके वो उनके पास गिर जाती है। वो औरत और कोई नहीं थी लेकिन गैब्रियल की असली माँ थी। उसके बाद पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उसके घर की तलाशी लेने लग जाते हैं और वहाँ पर उन्हें गैब्रियल का मर्डर वेपन भी मिल जाता है, इसलिए पुलिस को लगने लग जाता है कि ये सब कुछ मेडिसिन ने किया है और वो सबसे झूठ बोल रही है। उसके बाद वो लोग मेडिसिन को पुलिस स्टेशन में लेके चले जाते हैं और उसके साथ पूछताछ करने लग जाते हैं। तभी मेडिसिन को बहुत गुस्सा आ जाता है और सभी वहाँ के लाइट फूट जाते हैं और तभी डिटेक्टिव शो को एक अननोन नंबर से कॉल आ जाता है जो कि गैब्रियल का होता है। वो उसे अपने मर्डर वेपन्स को वापस मांगने की कोशिश करता है, लेकिन डिटेक्टिव उसे वापस देने से इनकार कर लेता है और मेडिसिन को सीधा जेल में डाल देते हैं। और वहाँ पर मेडिसिन की बहन उस लैब में चली जाती है जिस लैब में मेडिसिन को पहले रखा हुआ था। वहाँ पर उसे कुछ कैसेट मिल जाती है जिसे देखकर उसे पता लग जाता है कि जब मेडिसिन की माँ छोटी थी उसका रेप हो गया था और उसके कारण वो छोटी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन वो अपने बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ के चली जाती है। वो इसलिए क्योंकि मेडिसिन और उसका भाई गैब्रियल जुड़वा पैदा हो गए थे। गैब्रियल के पास हाथ पैर थे लेकिन उनका ब्रेन एक ही था और वो काफी बार बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी हो जाता था और वो कभी कभी मेडिसिन का ब्रेन यूज करके मेडिसिन को कंट्रोल करता था। इसलिए डॉक्टर ने ये डिसाइड किया था कि वो लोग गैब्रियल को पूरी तरह से मेडिसिन से अलग कर देंगे और जो चीज मेडिसिन से अलग नहीं कर पा रहे थे वो लोग मेडिसिन के अंदर ही बंद कर देते हैं। अभी यहाँ पर मेडिसिन को सभी
सभी लड़कियां तंग करने लग जाती हैं और मारने भी लग जाती हैं। लेकिन तभी अचानक से मेडिसिन के अंदर से गैब्रियल बाहर आ जाता है और वहाँ पर सभी लड़कियों को बुरी तरह से मार देता है और वहाँ से अपना मर्डर वेपन और सूट लेके वहाँ से चली जाती है और सीधा हॉस्पिटल में चली जाती है। और हॉस्पिटल पहुँचने के बाद वो अपने असली माँ और बहन को मार देती है। लेकिन मरने से पहले उसकी बहन उसे बता देती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सुन पा रही हो, तुम गैब्रियल को अपने आप को कंट्रोल करने के लिए मत दो और मुझे पता है कि तुम उसे हरा सकती हो। और तभी वहाँ पर आसपास की चीजें सभी बदलने लग जाती हैं। इस बार ये सभी चीज गैब्रियल के साथ हो रहा था। ये देखकर गैब्रियल बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि गैब्रियल ये सब मेडिसिन के साथ करता था, लेकिन इस बार इसके साथ हो रहा था। तभी मेडिसिन वहाँ पर आ जाती है, मैं अभी तुम्हें मेरा ब्रेन कंट्रोल नहीं करने दूंगा, तुम हार चुके हो। और मेडिसिन अपने दिमाग में ही एक केज बना देती है जिसमें वो हमेशा के लिए गैब्रियल को बंद कर देती है और वापस असली दुनिया में आ जाती है। तभी हमें पता लग जाता है कि जब मेडिसिन की बहन उसे बता रही थी तब वो सिर्फ अपने दिमाग में ही सोच रही थी कि उसने मेडिसिन की बहन को मार दिया और उसकी असली माँ को भी, लेकिन वो अब मरे नहीं थे। उसके बाद मेडिसिन और उसकी बहन एक दूसरे को हक कर देते हैं और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो जरूर पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी करो। तो मिलते हैं और किसी कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।